दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम फिनोबिट है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेक श्योर कि इस वीडियो को पॉज करते हुए आप चैनल को दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वो वीडियोज आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेंगी कम एज में ही आप किस प्रकार से फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपने उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से हुए टीआरई 3 में आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू का रिपोर्ट बहुत अहम साबित हुआ था। पहले बीपीएससी इनके रिपोर्ट को मजबूत ना मानते हुए टीआरई 3 की परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर रही थी, लेकिन इनके द्वारा पुख्ता सबूत दिए जाने के बाद से बीपीएससी ने टीआरई 3 की परीक्षा में पेपर लीक को स्वीकार करते हुए पेपर को रद्द कर दिया है और अब इसकी आंच टीआरई 2 तक भी पहुंचने लगी है। आर्थिक अपराध इकाई की जो जांच है वो कहीं ना कहीं अब टीआरई 2 में भी सामने आ रही है और ईओयू को ये सबूत मिले हैं कि जिस प्रकार से टीआरई 3 में झारखंड के जहानाबाद में 300 लोगों को पर्टिकुलर एक जगह पर इकट्ठा करके उनको आंसर रटवाए जा रहे थे, उसी प्रकार का टीआरई 2 में भी धांधली देखने को मिला था। और आरा जिले में गोपालगंज, छपरा, सिवान से कैंडिडेट वहाँ पर लाए गए थे और वहाँ पर बाकायदा उनको प्रश्न पत्र के उत्तर पहले ही रटवाए जा रहे थे। इसको लेकर के कुछ मीडिया में कवरेज हुई है, जिससे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि टीआरई 2 की परीक्षा संपन्न होने के बाद से सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हैं और सभी लोग अभी नौकरी कर रहे हैं। तो इसमें सीधे तौर पर उन लोगों का अहित है जो कि जेन्युइन कैंडिडेट होंगे, उनका सीधे तौर पर अहित है, क्योंकि अगर ऐसे कुछ 100 कैंडिडेट भी होते हैं तो जाहिर सी बात है जेन्युइन कैंडिडेट का हक लेकर के वो अभी नौकरी कर रहे हैं। क्या कुछ मीडिया कवरेज हो रही है, इसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप न्यूज 18 बिहार का जो एडिशन है उसके कुछ न्यूज फ्लैश को देख पा रहे होंगे। बीपीएससी टीआरई 2 भी हो सकती है रद्द। यहाँ पर देखिए यूपी से भी जुड़ रहा प्रश्न पत्र लीक होने का मामला, और यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2 में भी हुआ फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़, बीपीएससी पर बन रहा है दबाव। और ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि टीआरई 2 में भी जो है वो धांधली की जो संभावनाएं जो है वो आर्थिक अपराध इकाई ने महसूस की है। और इसको देखते हुए जो इनपुट मिले हैं आर्थिक अपराध इकाई को कि गोपालगंज, सिवान और छपरा ये वो जिले हैं जहां से अभ्यर्थी जो है उन्हें आरा में लाया गया था, और जिस तरह से ये सेंटर बनाया गया था हजारीबाग में, उस तरह के ही सेंटर जो है वो आरा में बनाए गए थे। और वहां पे भी जो अभ्यर्थी हैं उन्हें क्वेश्चन पेपर देकर के प्रश्न पत्र रटाए गए थे। हालांकि अब वो परीक्षा जो है पूर्ण हो चुकी है, अभ्यर्थियों को नौकरी मिल चुकी है। तो अब आर्थिक अपराध इकाई जो है इस दिशा में कितने हद तक आगे कदम बढ़ाती है और जो सूचना है, इनपुट जो है उसे कितने मजबूती के साथ खंगालती है, ये सबसे अहम बात होगी। और बड़ी खबर जो है वो दर्शकों को हम सुविधा दे रहे हैं कि टीआरई 2 में पर भी जो है वो धांधली की आंच जो है वो मंडराती हुई नजर आ रही है और उसको खंगालने की कोशिश जो है आर्थिक अपराध इकाई करने वाली है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्या वाकई में बीपीएससी टीआरई 2 की भी परीक्षा रद्द हो सकती है, मतलब कि जो चयन हो चुका है क्या वो निरस्त हो सकता है। देखिए, ये वर्ष जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और इस समय बिहार की सत्ता में जो पार्टी है काफ़ी उन पर छीटाकशी हो रही है इस बीपीएससी टीआरई 3 के पेपर को लेकर के, क्योंकि पहले ये मामले उत्तर प्रदेश में हाल ही में अभी आरओ का पेपर हुआ, या फिर यूपी पुलिस का पेपर लीक होने जैसा मामला हुआ, या फिर यूपी टेट का पेपर लीक होने जैसा मामला हुआ। तो इसको लेकर के लगातार वहाँ की जो इस समय विपक्ष में पार्टी है वो ये कह रही है कि पहले ये सब मामले उत्तर प्रदेश में होते थे, अब उत्तर प्रदेश की जिस पार्टी की सरकार है या फिर केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है उसके सहयोग से बिहार में सरकार बनती है और बिहार में भी ये सारी चीज़ें होने लगी। यानी कहीं ना कहीं जो अभी सत्ता में है, जिसके गठबंधन से सरकार चल रही है, वो भी दबाव में है इन सभी चीज़ों को लेकर के। और टीआरई 2 जब ये भर्ती परीक्षा हुई थी या फिर जब ये प्रक्रिया चल रही थी उस समय बिहार की सत्ता अलग थी, तो कहीं ना कहीं जो सत्ता में है वो इस प्रकार का बाउंस बैक कर सकती है कि आपके सरकार के समय भी ये सभी प्रक्रियाएं चल रही थी, भले ही मीडिया में खबरें नहीं आई। तो इन सब को लेकर के अगर राजनीति गर्माती है तो निश्चित तौर पर इसकी आंच आपको बीपीएससी टीआरई 2 में भी देखने को मिल सकता है। और अगर बीपीएससी टीआरई 2 में ईओयू कुछ दावा कर रही है तो निश्चित तौर पर वो आगे जाकर के उन अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत मुसीबत खड़ा कर सकता है जो कि ऑलरेडी चयनित हैं या फिर इस भर्ती प्रक्रिया के संपन्न होने से
वो सिस्टम में आ चुके हैं। तो ऐसे अभी कुछ कह पाना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन चूंकि ये चुनावी वर्ष चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होने की संभावना जरूर बनी रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।